लास्ट टाइम वी हैव चेक दिस क्वेश्चन 9, ठीक है। चलो क्वेश्चन 10 Okay. पढ़ो। During every financial year, the value of a machine depreciates by 10%. डेप्रिशिएट का Find मतलब क्या होता है? प्राइस डिक्रीज होएगा करेक्ट। 10%. ठीक है। फाइंड Find द the वैल्यू original value of a machine which depreciates by 20 to 50 during the second year. इन द सेकंड ईयर, करेक्ट है ना? हाँ सर। तो क्या यूज करेगा यहाँ पे? चलो उसे क्या क्या मालूम नहीं अपने को, राइट? तो क्या करेगा इसमें? व्हाट विल डू? सो अगर 10% के रेट से डिक्रीज हो रहा है हाँ। तो the 10% फिर को डेप्रिसिएशन वैल्यू दिया, राइट? हाँ सर। अगर तेरे को इसमें ऊपर वाले में क्या किया, उसे कंपाउंड इंटरेस्ट दिया खाली, राइट? क्या किया है? हाँ सर। ऑन द सर्टन सम यू डोंट नो द प्रिंसिपल, राइट? हाँ सर। इसमें भी तेरे को ये मालूम नहीं ओरिजिनल वैल्यू क्या है, राइट? हाँ सर। करेक्ट है। यहाँ पे क्या बोला है? इन्वेस्ट एट द रेट ऑफ 5% एंड कंपाउंड एनुअली डिफरेंस बिटवीन द फर्स्ट ईयर एंड सेकंड ईयर इन्वेस्टेड इज 61.50, करेक्ट है ना? मतलब यस फर्स्ट सर। ईयर सेकंड ईयर का डिफरेंस दिया है, राइट? और सम हाँ फाइंड सर। करने को बोला है, राइट? तो तुम्हारे पास परसेंटेज मिला है, तुमको हाँ डिफरेंस सर। ऑफ इंटरेस्ट या जितना इंटरेस्ट किया है वो मिला है, या टोटल इंटरेस्ट जितना हुआ है वो दिया है, राइट? यस सर। तो क्या करे, तुमको मालूम नहीं है, करेक्ट? तो हाँ क्या करेगा जब तुमको सर। प्रिंसिपल नहीं? हाँ तो हम लोग प्रिंसिपल को 100 ले सकते हैं। करेक्ट, हर एक जगह पे प्रिंसिपल को 100 लो, तो यहाँ पे भी ओरिजिनल वैल्यू क्या करो? ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द मनी 100 ले लो, हाँ राइट? फिर उसको से दो बार डेप्रिशिएट करो। पहले ईयर में होगा 100 का 90, 10% जो 90, फिर 90 90 का बाई 81 होगा 10। हाँ 81। प्लस। तो इसमें क्या है, व्हेन द डेप्रिसिएशन ड्यूरिंग द सेकंड ईयर, इसमें क्या बोला है? डेप्रिशिएट बाय 100 ड्यूरिंग द सेकंड ईयर, करेक्ट? सेकंड ईयर उसमें भी वही सेम बोला था। सेकंड ईयर का, फर्स्ट और सेकंड ईयर का डिफरेंस दिया था इंटरेस्ट का। यस सर। और यहाँ पे भी उसने वही किया, राइट? फर्स्ट और सेकंड का। तो हाँ सेकंड ईयर में डेप्रिशिएट 100 रुपये में कितना होता है? 9 रुपया होता है। यस सर। तो 100 रुपीज सेकंड ईयर डिप्रिसिएशन 9 रुपया होता है जब ओरिजिनल कॉस्ट 100 होता है। तो हाँ सर। वैन डेप्रिसिएट 2500 है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, करेक्ट है? ओके सर। डायरेक्ट वेरिएशन है ना ये? हाँ सर। इसे डायरेक्ट वेरिएशन, राइट? यस अगर सर। 100 रुपीज है तो सेकंड ईयर में 9 रुपये डिप्रिशिएट होता है, तो 2250 डिप्रिशिएट होता है, तो ये एक्स होगा प्रिंसिपल, राइट? यस क्रॉस सर। मल्टीप्लाई करे वही कर रहा है, गवर्नमेंट। 100 into this डिवाइड बाई 9, तो ये हो गया 15, 9 जा 25, 9 जा 250 इंटू 25,000, हो गया आंसर, करेक्ट है? यस सर। तो जब भी तुमको परसेंट दिया है, स्टार्ट वैल्यू नहीं दिया है बिना फॉर्मूला, तो ये करो, ठीक है? चलो क्या है, रीड कर 11 वाला। A man invests 46,875 rupees at सम 4% अमाउंट per नहीं, ये बोलने की जरूरत नहीं है। सम अमाउंट, करेक्ट है ना? अपने को annum इसकी जरूरत ही नहीं है। एट 4% per per annum annum compounded for three for years. 3 years। कंपाउंड पर एनम लिखा है, राइट? कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 3 years, कैलकुलेट, क्या लिखा है? Calculate the interest for 1 year. वेरी गुड, ठीक है। अब वो क्या कर रहा है, सिंपल है। यहाँ पे क्या कर रहा है, इतना रुपीज इन्वेस्ट कर रहा है 4% पे, करेक्ट? हाँ। क्योंकि हम विदाउट फॉर्मूला कर रहे हैं तो हमको एक एक करके कैलकुलेट करना पड़ेगा, हाँ सर। ठीक है? कैलकुलेट करो। फर्स्ट ईयर में द अमाउंट स्टैंडिंग ऑन हिज क्रेडिट एट द एंड ऑफ द सेकेंड ईयर, तो क्या आएगा? सेकेंड ईयर का टोटल बताना पड़ेगा अमाउंट, करेक्ट है? पहले बार में उससे इंटरेस्ट मांगा है, हाँ सेकंड बार में अमाउंट मांगा है। अमाउंट जो आएगा तुमको करना पड़ेगा कैलकुलेट जो फर्स्ट ईयर में आता है, राइट? सो फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर का मिलाकर करेक्ट, प्लस प्रिंसिपल। करेक्ट। ये आएगा तुम्हारा सेकंड ईयर, तुम्हारा क्रेडिट होगा। और तुम्हारा थर्ड इंटरेस्ट फॉर द थर्ड ईयर, अब जब इसको प्रिंसिपल क्या करोगे, थर्ड ईयर का आएगा, हाँ करेक्ट है ना? सो तुम्हारा लैंग्वेज खाली याद रखना, क्योंकि इसमें तुम्हारा दिमाग नहीं लगाना, तुमको सीधा सीधा सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला बनाना 3 बार। ओनली हाँ। थिंग इज यू हैव टू कीप ऑन एडिंग द इंटरेस्ट टू द प्रिंसिपल, यस सर। क्लियर है? चलो, तो यहाँ हाँ पे कर दिया, डिवाइड बाई किया, मल्टीप्लाई पे 4 किया, हाँ। खत्म किया।
अब यहाँ पे कैलकुलेशन थोड़ा आएगा, वो करना पड़ेगा तेरे को। हाँ करेक्ट है सर। ना? ठीक है। हाँ। तुम्हारा ये क्या हो गया? इंटरेस्ट ऐड कोड करके प्रिंसिपल, सेकेंड ईयर प्रिंसिपल क्या हो गया तुम्हारा, उसका प्लस इंटरेस्ट। अब यस सर। उसका इंटरेस्ट सेकेंड ईयर का कितना हुआ, ये आ गया। अमाउंट स्टैंडिंग ऑन इज क्रेडिट एट द एंड ऑफ द सेकेंड ईयर, प्रिंसिपल लिया पहले सेकंड वाले का, उसका हाँ। अमाउंट कैलकुलेट किया, ये तेरा आंसर आ गया, राइट? यस सर। तो ये फर्स्ट ईयर का आंसर है तुम्हारा। हाँ। फर्स्ट आंसर ये है, सेकंड आंसर ये हो गया। थर्ड थर्ड। आंसर क्या होगा, इसको 4% से मल्टीप्लाई करके ये आ गया, तो तुम्हारा थर्ड ईयर का आंसर है, राइट? क्योंकि उसमें तुमको सिर्फ इंटरेस्ट चाहिए। ओके सर। क्लियर है? चलो हाँ सर। नेक्स्ट। Find the sum invested at 10% compounded annually on which the interest for the first year plus the interest for the third year amount to 1768. समझा? हम्म। सम फाइंड करने के अगेन हाँ वही सर। करेंगे हम, 100 लेके, राइट? अपने को हाँ दिमाग फ्री सर। लगाना है, 10% है तो 100 लेके करते जाओ। हाँ सर। ठीक है। तो तो अब पहले साल का होगा 10, हम्म दूसरे साल का होगा 110 का 10%, तो 11, हम्म थर्ड ईयर का तो 12.10। 12.1। हाँ। करेक्ट। तो हाँ सर। कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड ईयर मिला के 22.10 हो गया। 22.1 है सर। 22 हो गया, उसको डिवाइड करो, हाँ। 8000। क्लियर? क्रॉस मल्टीप्लाई करो। हम्म। इसमें खाली तुम्हारा टाइम जाएगा कैलकुलेशन, राइट? क्योंकि उसने कैलकुलेशन बताया नहीं है, तो कैलकुलेशन में तेरा टाइम जाएगा। करेक्ट है हाँ ना? हाँ। अभी 221 को 1768 से तेरे को डिवाइड करना पड़ेगा। हम्म। 221 का टेबल आना पड़ेगा तेरे को, राइट? हाँ सर। कैसे करेगा? सर, चलिए सर। बोल। 221 का टेबल आता है तेरे को? तेरे को इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना। तो हाँ इसको मैं सर। लिख देता हूँ 100 × 100 डिवाइड बाई टू ट्वेंटी टू वन 100। इंटू 1768। करेक्ट है ना? सर 100 इंटू टू, सर 100 इंटू 10 होगा ना, या फिर अगर 100 हुआ तो नीचे कीजिए। बराबर, ठीक है। करेक्ट है, चलो यहाँ पे 10 कर दिया मैंने। अब क्या करें, इसको इसको 221 का टेबल आता है? सर लेकिन ये 8 टाइम्स है। वो कैसे मालूम? सर उसमें 1600 और 168 देख के थोड़ा सा लगा। करेक्ट। यहाँ पे क्या करेगा, 200 को लेके 200 × 7 कर सकता है, हाँ। 200 × 8 कर सकता है, 200 × 9 कर सकता है, राइट? हाँ तो सर। यहाँ पे क्या आएगा, 1400, 1600, 1800। करेक्ट है ना? हाँ सर। 1800 हो नहीं सकता है क्योंकि बहुत ज्यादा है, ये बहुत कम है। 8 से करके देख। हाँ करेक्ट। सर। 8 से करेगा क्या आएगा, 1600, 160 और लास्ट में 8। ये 200, ये 20, ये +1, डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी ऑफ हाँ। ओवर एडिशन, राइट? यस सर। आ गया 1768। आ गया 8 से, खत्म। 8 × 1000, 8000। करेक्ट है 1000। ना? इसमें बस तुम्हारा ट्रिक ये है कि तुम कितना फास्ट मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो, दैट्स इट। ठीक ओके। है। अब यहाँ पे चेक कर, ये वाले, मैं पानी लेके आता हूँ, 1 मिनट। सर कौन सा करूँ? सारे नहीं नहीं करना, नहीं पढ़ खाली। ओके सर। रीड, तेरे पास ये सॉफ्ट कॉपी है ना? हाँ सर। खुला है? हाँ। वेरी गुड। चलो इसको चेक कर, रीड कर, तेरे को कोई डाउट है करने जैसा है, खाली रीड करके रख ले। अगर ओके सर। डाउट है, क्योंकि हम ऑल्टरनेट कर रहे हैं, हाँ। चेक करके रख ले, तेरे को लगता है कि कुछ करने जैसा हम करेंगे।
हो गया। हाँ सर। हो गया। हाँ सर। सर एक सेकंड। हो गया। हाँ सर मैं एक वाला देख रही
हाँ सर। हो गया? डाउट नहीं ना? नहीं सर। ठीक है। हम्म। अब ये कंपाउंड इंटरेस्ट, सी ये अपना तो कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया है, सो एटलीस्ट यू विल नॉट हैव एनी डाउट क्योंकि हमने किया। लेकिन विदाउट कैलसी, विदाउट फॉर्मूला तेरे को एक बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा, बिकॉज हमने सब फॉर्मूला के साथ किया है और हमने आईपीएम के लिए सब डायरेक्ट किया है, राइट? हाँ सर। हमने उसका चलो रीड कर अभी। On the same sum and at the same rate of interest compounded yearly. Compound interest of second year is always more than compound interest of first year. Compound interest of third year is more than compound interest of second year and so on. करेक्ट, क्योंकि कंपाउंड हाँ। इंटरेस्ट क्या है? ये इंटरेस्ट में इंटरेस्ट, राइट? हाँ सर। तो तुम्हारा ऑब्वियसली कंपाउंड इंटरेस्ट बढ़ता जाएगा, करेक्ट है हाँ ना? सर। हाँ सर। ठीक है, मतलब फर्स्ट ईयर का जो भी होगा ऑलवेज तुम्हारा इंटरेस्ट फर्स्ट ईयर का सेकंड ईयर में जाएगा, सेकंड ईयर का थर्ड ईयर में जाएगा, राइट? तो ऑलवेज हाँ। इक्वल क्रेडिट है। जैसे भी इंफ्लेशन इज कंपाउंडेड हाफ ईयरली, तो फर्स्ट 6 मंथ्स का सेकंड 6 मंथ्स का उससे ज्यादा होगा, फर्स्ट हाफ से, राइट? यस थर्ड सर। हाफ का उससे ज्यादा होगा, राइट? क्लियर है? कंपाउंड यस इज सेकंड सेकंड हाफ ईयर इज मोर देन द कंपाउंड इज फर्स्ट हाफ द ईयर। थर्ड हाफ का होगा वो सेकंड हाफ से होगा, राइट? ज्यादा। In यस general, सर। any period of compound it is more than the compound into the previous period. Simple logic, right? यस सर। ठीक है। हम्म। अब अब जो मैंने तेरे को कंपाउंड कंपाउंड बताया ना, तेरे को वही बता रहा है ये। ओके सर। अब हाफ ईयर में क्या करना पड़ेगा? रेट ऑफ इंटरेस्ट तेरे को हाफ करना पड़ेगा, समझा? क्योंकि तुम्हारा पर एनम 10% आएगा तो हाफ ईयरली 5% आएगा, राइट? हाँ सर। और कंपाउंडेड हाफ ईयरली हो रहा है तो हाफ 5% करने के बाद तेरे को कंपाउंड करना पड़ेगा, समझा? यस सर। चलो रीड कर आगे। The difference between the compound interest for any two consecutive conversion periods, year or half year, is the interest of one period on the compound interest of the preceding conversion period. हम्म। For example, if rupees 700 and 750 are the compound interest for any two consecutive years, then the difference 750 minus 700 is equal to 50 rupees is the interest of 1 year on 700. हम लोग वही करते हैं ना, मैं जो कैलकुलेट करता हूँ कैसे करता हूँ वही करता हूँ, राइट? हाँ सर। जो एडिशन आया क्या है? वो इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट है, तो 50 रुपीज इज कंसिडर्ड में इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट, करेक्ट है ना? Yes sir. हाँ। And if rupees 700 and 750 are the compound interest of two consecutive half years, then the difference is 50 rupees ऑफ द is the सेकेंड हाफ, yes sir. राइट? इट द 50 रुपीज इज डिफरेंस ऑफ सेकेंड हाफ, सेकेंड ईयर नहीं है, सेकेंड हाफ के लिए, राइट? Yes, sir. चलो, ये द डिफरेंस बिटवीन द अमाउंट ऑफ एनी टू कंसेक्यूटिव कन्वर्सेशन पीरियड is also interest on one period on the amount of the preceding period. For example, 1,506, 1,500 amount of two difference consecutive period. Then the difference of this 100 rupees interest on 1,500 on the Conversion period. one conversion rate, right? Conversion year, right? Yes sir. ठीक है। सो अमाउंट का डिफरेंस निकालो या रेट ऑफ इंटरेस्ट का अपना सिंपल इंटरेस्ट का रेट निकालो, राइट? दोनों सेम ही है, क्लियर है Yes ना? sir. ठीक हाँ है। सर। So question read करो. हाँ। A sum of money is invested at compound interest payable annually. हम्म। Yes, sir.
The amounts of interest in two successive years are 2,700 and 2,880. करेक्ट, तो उसे 2 ईयर का क्या दिया, कंपाउंड इंटरेस्ट दिया, राइट। So तो sir, डिफरेंस क्या, interest on interest डिफरेंस one आएगा eighty. 180 रुपीज। हाँ, interest on interest. तो वन इंटरेस्ट रेट 1800 जो होगा, 180 रुपीज होगा, वो 2700 का। हाँ करेक्ट है ना। हाँ क्योंकि तो 1700 जो बड़ा वो क्या है, ये तुम्हारा इंटरेस्ट है उसके ऊपर बड़ा होगा, राइट। हाँ सर। बाकी वो तो सिंपल आने वाला है ना। हाँ तो ठीक है, 1/15. तो 1700, 180 द इंटरेस्ट ऑन द 1 ईयर ऑन द कंपाउंड, बस ऐसे निकालो, तुम्हारा रेट ऑफ 100. इंटरेस्ट आ जाएगा। हाँ सर। अब यहाँ पे देखो, डायरेक्टली डिफरेंस ऑफ इंटरेस्ट मल्टीप्लाई बाय 100 इंटू कंपाउंड इंटरेस्ट और द प्रीसीडिंग पीरियड, सिंपल, इंटू टाइम, दोनों सेम निकाल दिया, राइट। उसे डायरेक्ट मेथड का डिफरेंस निकाल के, डिफरेंस अलग नहीं निकाला, तो ये करना है। चलो नेक्स्ट। तो A certain certain sum of money placed out of the compound interest amounts to this in second year and amount to this in third year। अभी सेकंड ईयर थर्ड ईयर में दिया, राइट। हाँ सर। फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट और द सम ऑफ द एंड द सम ऑफ द मनी, दोनों फाइंड करने का, राइट। यस सर। ठीक है, अब डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स पहले निकालो। तुम्हारा जो भी इंटरेस्ट आएगा उसका तुम्हारा रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल गया 12%। ठीक है, डिफरेंस निकल के 6 to 6 जो फर्स्ट फर्स्ट ईयर का है उसको डिवाइड किया, तुमको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल जाएगा। ठीक है, रेट सर ऑफ इंटरेस्ट मिलने के बाद क्या है तुम्हारा, 100 सम, वापस अभी प्रिंसिपल ढूंढेगा तुमको, राइट। तो 100 से चालू करो, 100, फिर फर्स्ट ईयर का, फिर सेकंड ईयर का, फिर थर्ड ईयर का, राइट। क्योंकि यस ये जो सर। तुम्हारा इंटरेस्ट है वो थर्ड ईयर का है ना। हाँ सर। ये जो इंटरेस्ट है, सॉरी, सेकंड ईयर का है। तो तुम्हारे पास सेकंड ईयर का इंटरेस्ट भी है, थर्ड ईयर का भी इंटरेस्ट है, तुमको थर्ड ईयर में जाने की जरूरत नहीं है, राइट। यस सर। ये तुम्हारा थर्ड ईयर का ना, क्योंकि तुमको फर्स्ट ईयर का सेकंड ईयर का इंटरेस्ट मिल गया, तो यहाँ पे तुम्हारा सेकंड इंटरेस्ट का भी इंटरेस्ट अमाउंट मालूम है, राइट। हाँ सर। ठीक है, यहाँ पे सेकंड ईयर तक गया तो तुमको मिल गया 112, 125 और 44। बस सम 100 है तो 125 पे तुम्हारा अमाउंट होगा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो। यस सर। क्लियर है। हाँ सर। नेक्स्ट। A person invests 10,000 for 3 years at a certain rate of interest compounded annually. अभी एनुअली हो रहा है, राइट, तो 1000 प्लस सर्टन रेट ऑफ इंटरेस्ट अपने को मालूम नहीं है। हाँ. ठीक है। हम्म। At the end of this year, end of the first year, the sum amounts to 11,200. अरे तो कितना पैसा मिला, 1200 ज्यादा मिला। 1,200. 1,200. 1200 डिवाइड बाई 10,000 करेगा, 12% आ जाएगा अपने आप। फर्स्ट ईयर का है ना, हाँ सर. तो इंटरेस्ट तेरा कितना आया, वन थाउजेंड टू 12%. हंड्रेड डिवाइड मल्टीप्लाई बाई 100। करेक्ट ना, सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 डिवाइड बाई प्रिंसिपल। प्रिंसिपल मालूम नहीं है अपने को, रेट, सॉरी, रेट ऑफ इंटरेस्ट मालूम है, प्रिंसिपल मालूम है अपने को, 10,000 इंटू 1 ईयर हो गया, 1 2 1 2 1 2 1 2, 12% तेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया, राइट। समझा। बस, फिर क्या करने का, उसने क्या रहा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम, ये आ गया तेरे को। अमाउंट एट द एंड ऑफ द सेकंड ईयर, अब फर्स्ट ईयर में आ गया तेरे पास ये वाला, तो सेकंड ईयर में आ जाएगा अमाउंट एट द थर्ड ईयर। सिंपल फॉर्मूला लगाओ, राइट। हाँ सर. बस फिर कैलकुलेशन कैलकुलेशन है, इसमें और कुछ नहीं करेगा, तेरे को कैलकुलेशन कैसे स्पीड से करने का ना, वही तेरे को ध्यान रखना पड़ेगा। उसके हाँ अलावा सर. इसमें कुछ नहीं है, नथिंग विच यू कैन थिंक ऑफ, राइट। यस सर. चलो नेक्स्ट। हम्म। अब ये जो मैंने तेरे को बताया, रिलेशन बिटवीन, जो विदाउट ऐसे कैलसी जो अपन करेंगे, इंटरेस्ट और इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करने का वो बताएगा, रेड कर। simple interest on a अरे certain भैया, sum रिलेशन or बिटवीन सिंपल a इंटरेस्ट। relation between simple interest and compound interest. बोल। Simple interest on a certain sum and at a certain fixed interest rate is the same every year. हाँ. करेक्ट। हाँ सर. क्या रहा, सिंपल इंटरेस्ट सर्टेन सम और सर्टेन फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट इज सेम एवरी ईयर, क्योंकि प्रिंसिपल तुम्हारा चेंज नहीं हो रहा है। हाँ सर. हम्म।
ये आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है, एग्जाम्पल राइट, तेरे को मालूम है ये। यस। नेक्स्ट, ये इफ उसने बनाया। ऐसा सेकंड पॉइंट देख ले। SIM CI are same for the first year on the same sum and at the same rate %. करेक्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट फर्स्ट ईयर में कोई ऐसे भी फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारा डिफरेंस कब आ रहा है, जब तुम्हारा इंटरेस्ट ऐड हो रहा है। तो हाँ सर। फर्स्ट ईयर में तो कंपाउंड है या सिंपल है, अपने को कोई फर्क ही नहीं पड़ता, राइट। हाँ सर। चलो नेक्स्ट। सर क्वेश्चन पढ़ो। हाँ हाँ, और क्या, बिना क्वेश्चन पढ़े कैसे सॉल्व करेगा बेटे यार, भगवान है इससे तू। the simple interest on a certain sum. सबसे ज्यादा टाइम लगाना चाहिए तेरे को क्वेश्चन रीड करने में। हाँ सर। The क्वेश्चन sim जितना तू केयरफुली रीड करेगा उतना ही जल्दी तेरे को इजीली सॉल्यूशन मिलेगा। Yes. हम्म। The simple interest on a certain sum computes to rupees 600 in 3 years. तो इससे And the क्या समझ में आया? कि अमाउंट 600 होता है आफ्टर 3 years. अमाउंट 600 होता नहीं, है? नहीं सर, मतलब अमाउंट नहीं, सिंपल इंटरेस्ट 600 होता है, तो सिंपल इंटरेस्ट पर ईयर 200 है। करेक्ट, नहीं समझ में आ गया ना। हाँ। आगे। And the compound interest on the same sum at the same rate and for 2 years computes to rupees 410. इससे क्या समझ में आया? सर पहले ईयर का 200 होगा क्योंकि हम्म। सेम रेट है, तो सेकेंड ईयर का होगा 210, तो उसमें से 200 तो पहले आएगा, हम्म। बचा 10, तो 10/200 इंटू 100%। वेरी गुड। तो 10 रुपीज कितना आया, 200 का इंटरेस्ट हो गया, राइट। हाँ सर। 200 इंटरेस्ट कितना परसेंट होगा, 5%। हाँ सर। आंसर आ गया रीड करते, राइट। हाँ सर। बाकी तो इंटेलिजेंट तो है ही ऐसे, समझा। हाँ क्वेश्चन सर। रीडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, एनालिसिस एट द सेम टाइम। बाद में तेरे नीचे करना है और सर पोथी लिखने का, राइट। जो हाँ तूने सर। करके हमने जब ऊपर देखा वही तू चीज वापस करते गया, राइट। तूने हाँ सर। 600 किया, तूने बोला 1 साल का 200 रुपया होएगा, कंपाउंड है 2 साल का 210 हो गया, तो 100 प्लस 100 करके तूने डिफरेंस निकाला। डिफरेंस निकाल के तेरे को 10 रुपया मिला। 10 रुपया करके तूने सिंपल इंटरेस्ट से उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल लिया, काम खत्म। हाँ सर। थैंक यू वेरी मच। हम्म। रीड कर अभी। ये जो मैं तेरे को लास्ट ईयर सिखाया ना, सब के हम्म। सब कंसेप्ट अभी यहाँ पे लिखा होगा। रीड कर आगे। For any two consecutive conversion periods, years or half years as given, if the compound interest of first period is rupees X, then the CI for the next period on the same sum at the same rate will be rupees X plus interest for one period on rupees X. करेक्ट है ना, वही है, राइट। हाँ, हाँ. नेक्स्ट। In the same way, if the amount at CI in a particular period is rupees X, mm, हाँ आगे बढ़। then the amount for the next period on the same sum will at the same rate is equal to X plus interest on rupees X for one period. करेक्ट। हाँ समझा। सर। हाँ सर। ऊपर वाला नीचे वाला क्या डिफरेंस है मेरे को समझ में नहीं आया। ऊपर वाला सेकंड वाले डिफरेंस में क्या है, इट इज द सेम थिंग, खाली हाफ ईयरली और ईयरली है, दैट्स इट। यस सर। अपने को उससे फर्क ही नहीं पड़ रहा, हाफ ईयरली है, क्वार्टरली है, 1 मंथली है, 1 डेली है, 1 ईयरली है, 10 ईयरली, अपने को कोई फर्क नहीं पड़ता, राइट। तो खाली रेट घटेगा। अपने को रेट और पीरियड इंपॉर्टेंट है, राइट। हाँ सर। रेट सेम हो रहा है, पीरियड सेम हो रहा है, अगर रेट अलग भी हो रहा है तब भी अपने को फर्क नहीं पड़ रहा, राइट। हाँ क्योंकि सर। अपने को दूसरे टाइम में उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट वैसे लगा रहेगा। फॉर एग्जाम्पल मैं बोलता हूँ फर्स्ट ईयर 5% लगाया, सेकंड ईयर 4% लगाया, थर्ड ईयर 6% लगाया, तो अपने को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, बिकॉज वी आर नॉट यूजिंग फॉर्मूला एज ऑफ नाउ, राइट। यस। फॉर्मूला में कंडीशन है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम होना चाहिए, तभी फॉर्मूला यूज कर सकते हो। हम्म। ठीक है। हाँ सर। चल नेक्स्ट। अब नीचे सोल्यूशन नहीं दिखाता हूँ तेरे को। ओके। The compound interest calculated yearly at 10% at certain sum of money amounts to rupees 665.5 point five in the fifth year. करेक्ट, तो क्या करेगा, अभी फुल स्टॉप है वहां पे, राइट। हाँ सर। नीचे क्या मांगा अपने को चाहिए नहीं, पहले सोचो हाँ करेगा सर। कैसे।
10% amounts to 600. क्या करेगा? सर एक सेकंड, सोच रहा हूँ। हम्म। सर सोच रहा हूँ, एक सेकंड। सोच। पहला सेंटेंस रीड कर खाली एंड तक। और the compound interest calculated yearly at 10% on a certain sum of money. करेक्ट ना? हाँ सर। तो क्या हो गया? इसमें क्या समझ गया? कंपाउंड इंटरेस्ट है। हाँ। इंटरेस्ट इंटरेस्ट आएगा। हाँ सर। फिर क्या लिया है? on the fifth year। ईयरली मैन ईयरली हो रहा है। हाँ सर। ठीक है। तो CI फॉर सिक्स ईयर हो जाएगा, क्योंकि 665 इंटू 10% ऑफ 665.5। अरे नहीं, ये क्यों कर रहा है तो? हाँ भाई फिफ्थ ईयर बोल रहा है ना वो। सर, नहीं नीचे क्वेश्चन जो है। नीचे क्वेश्चन पढ़ता ही क्यों है? ओके नीचे पढ़ना ही नहीं तेरे को। सर। ऊपर ही एनालाइज कर अभी तक। जब तक तो ऊपर से एनालिसिस में नीचे नहीं जाएगा तब तक तेरा फायदा ही नहीं है कुछ। यहीं पे पढ़ के आ रहा है। फिर क्या बोला है? 10% ईयरली कंपाउंडिंग हो गया, कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया। ईयरली कंपाउंडिंग हाँ। बोल दिया। रेट हाँ ऑफ सर। इंटरेस्ट दिया है। हाँ सर। फिर क्या लिखा आ, है? ऑन व्हाट? आ, ऑन व्हाट लिखा है? 10% ऑन। on a certain sum of money। करेक्ट। तो क्या हो गया? क्या लेना है यहाँ पे? 100। खत्म। उसके बाद क्या दिया तेरे को फर्क नहीं पड़ रहा, राइट? हाँ सर। एक मिनट। मतलब क्लास में हो बेटा। आ- आज तूने बोला ना कॉलेज था, इसके लिए मैंने फोन नहीं किया तेरे को। करेक्ट है, समझ में आ गया तेरे को? हाँ सर। आगे जाने का ही नहीं। यू शुड नॉट गो अहेड, सिंपल है। हाँ सर। आगे जाने का कोई मतलब ही नहीं है, राइट? समझ में आया ना? हाँ सर। तुम्हारा ये सारी चीजें खत्म हो गई। तेरे को जो बताना है, पहले सर्टन अमाउंट तूने नहीं दिया है। सिंपल लॉजिक है। तेरे हाँ को सर। वहां पे 100 से चालू करना है, राइट? हाँ सर। फिर आगे बढ़ो। अभी तूने डिसाइड कर लिया मेरे को 100 से चालू करना है। 100 से चालू करके अमाउंट टू समथिंग, तो 100 भी किसी अमाउंट में जाएगा। इन द फिफ्थ ईयर, तो फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर में कोई ना कोई जाएगा। 100 + 10 + 110 होगा। फिर वन हाँ। ट्वेंटी वन होगा। 121 से आगे जाएगा। फिर 144 समथिंग होएगा। फिर 160 समथिंग होएगा। तो तुम्हारा जो भी आएगा आएगा, राइट? हाँ सर। हाँ। कंपाउंड फिफ्थ ईयर इज इंटरेस्ट फॉर द, अब ये करो। कंपाउंड इंटरेस्ट सिक्स ईयर, अब तेरे को करने की जरूरत ही नहीं है। हाँ सर। क्योंकि तेरे को जरूरत नहीं, यहाँ पे उसे क्या बोला? फिफ्थ ईयर ये है। कंपाउंड इंटरेस्ट 6 ईयर एट द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट, द सेम सम, राइट? हाँ सर। तो तुम्हारा ये इंटरेस्ट हो गया। प्लस इसका टेन प्लस परसेंट इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट 10% इसका आएगा, तो ये तुम्हारा 6 ईयर का इंटरेस्ट हो गया, खत्म। हाँ सर। राइट? कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट ईयर, फोर्थ ईयर, हाँ। राइट? फॉर द सेम रिटर्न। हाँ। अभी तुम्हारा इंटरेस्ट है, उसको एक्स करके कैलकुलेट करो। फोर्थ ईयर का 100 ले लो या एक्स ले लो, राइट? हाँ। तो सर 10% एक्स ले लिया, ये डिसाइड किया, 605 आ गया, खत्म। समझा? वन हाँ सर। पॉइंट वन परसेंट डिवाइड करोगे ना उसको, राइट? हाँ सर। हाँ। क्लियर? यस सर।
एक सेकंड। हम्म। चल नेक्स्ट। नेक्स्ट पर 19। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? हाँ सर। रीड कर। हाँ सर। A sum of 9,600 is invested for 3 years हम्म। at 10% per annum at compound interest. हम्म। What is the sum due at the end of the first year? हाँ सर। बोल। So ये होगा 9,600 plus 960, 10,560. हम्म। फिर What is the sum due at the end of the second year? तो 1,560 plus 1,056. Um, 11,616. उसका कैलकुलेशन वो करेगा, हो जाएगा राइट। हाँ कैलकुलेशन के लिए क्यों भाग रहा है? तुम लोग को कैलकुलेशन की बड़ा मजा आता है तुम लोग करने के लिए, राइट। हाँ सर। मैं कैलकुलेशन बोलता ही नहीं हूँ करने के लिए। हाँ सर। ठीक है। डिफरेंस अभी तुम्हारा सेकंड ईयर का डिफरेंस आया, हाँ और इंटरेस्ट ऑन द सेकंड ईयर डिफरेंस में क्या आया? डिफरेंस जो तुम्हारा आएगा उसका सेकंड ईयर का डिफरेंस फाइंड करो, 10% उसका फाइंड करो, तो 105 उसका एडिशनल इंटरेस्ट आया, राइट। हाँ सर। कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर द एंड ऑफ थर्ड ईयर, तो सेकंड ईयर प्लस इंटरेस्ट ऑफ फर्स्ट ईयर, राइट। तो इंटरेस्ट आ गया इतना, खत्म। हाँ सर। तुमको सिर्फ इंटरेस्ट कंपोनेंट ही कैलकुलेट करने का होता है। हाँ सर। हम्म, हो गया सिंपल, खत्म, राइट। सो कंपाउंड ओके। इंटरेस्ट विदाउट फॉर्मूला इज डन, करेक्ट। अब विथ फॉर्मूला में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन तेरे को दे देता हूं मैं। विल नॉट स्टार्ट, लेकिन ये वीक में अपना ये खत्म हो जाएगा कंपाउंड, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट तुम्हारा किया ही है, लेकिन मैं ये करा इसके लिए रहा हूँ, प्रैक्टिस के लिए, कि तुमको ये आइडिया होना चाहिए कि कैसे करेंगे उसको, राइट। क्योंकि हमने आईपीएम में आज तक किया है ना, तो हाँ आईपीएम सर। में तो क्या हम फट फट करते हैं डायरेक्टली, इंटरेस्ट इंटरेस्ट तुम्हारा कैलकुलेशन नहीं होता है। बस एक प्रैक्टिस कर दो कि इसको और नंबर ही करा रहा हूँ तुमको, राइट। हाँ सर। यूजिंग फॉर्मूला देखो कितने हैं, बहुत छोटा चैप्टर है ये, मतलब सेम जितना ही है वो भी जितना है इतना भी यही है, राइट। इसमें तीन चार सम होंगे, राइट। अब यहाँ पे ये फॉर्मूला तेरे को आता है, ठीक है। हाँ ओनली थिंग इज डेप्रिसिएशन एप्रिसिएशन दोनों होगा, देखो। कंपाउंड इंटरेस्ट डायरेक्ट मेथड, ठीक है। और तुम्हारा ये होगा, ये से कर ले, R1 R2 रेट व्हेन द रेट सक्सेसिव ईयर डिफरेंट। इनमें तेरे को होता है ना, डिफरेंट चेंज होगा तो क्या होगा, तेरे को अलग अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट से तेरे को करना पड़ेगा, करेक्ट है, ठीक है। हाँ फॉर सर। एग्जाम्पल तेरे को यहाँ पे एक चीज में ट्रिक बता देता हूँ, ठीक है। अगर मैं बोलता हूँ यहाँ पे मेरा एक्स अमाउंट है, हाँ इफ आई सर। एम टेकिंग, राइट। फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट है 12%, सेकेंड हाँ। ईयर का इंटरेस्ट है 15%, और ओके सर। थर्ड ईयर का इंटरेस्ट है 10%, ठीक है। हाँ सर। कैसे करेगा? सर एक 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 उसमें करने का मेरे को। सर फॉर्मूला के साथ। फॉर्मूला के साथ, नहीं लेकिन तो। एक एक ही उसमें लिखना है, ओनली इन वन गो। एक बनाने का यहाँ पे एक, ये जो ब्रैकेट बना रहा हूँ यहाँ पे लिख बना दे, उसमें सीधा मेरे को अमाउंट आना चाहिए, तेरे को जो करने का है कर। मैं कैसे किया है? सर अगर हम लोग पहले वाले जैसे लाइक कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला देखे तो वो होगा कि प्रिंसिपल मल्टी प्रिंसिपल इनटू ब्रैकेट में 1 प्लस फर्स्ट रेट बाय 100 हम्म। -1। हम्म। फिर ऐसे ही ऐसे रेट 2 और रेट 3 के लिए। करेक्ट ना। 1 -100 -1 नहीं, हाँ। 1 - R/100, राइट। सो मतलब। करना है तेरे को, प्रिंसिपल लेगा तो फर्स्ट ईयर का तुम्हारा क्या होगा, 1 - R/100, 1 + R/, सॉरी 1 + R/100 करेगा, राइट। हाँ सर।
करेक्ट। हाँ अच्छा, सर। -1 तो खाली ये निकाल रहा है, अमाउंट मान रहा हूँ, मेरे मेरे को तो चाहिए नहीं, मैं तो अमाउंट, सिंपल इंटरेस्ट कहाँ मांगा मैंने? और अच्छा अमाउंट। अबे तो तो अमाउंट मांग रहा हूँ। तो, तो -1 की जरूरत नहीं है, तो तो फिर क्या खाली करेगा? वन प्रिंसिपल इन ब्रैकेट, फिर प्रिंसिपल फिर ब्रैकेट में 1 + रेट अपॉन 100, और ऐसे जितना है। करेक्ट है। हाँ सर। अब यहाँ पे क्या है, इसका वैल्यू क्या है, व्हाट इज दिस वैल्यू? वन वन हाँ 1.12। सो वन। करेक्ट है। हाँ सर। है ना? हाँ। अब मेरे को चाहिए, मेरे कैलकुलेशन में प्रॉब्लम हो रहा है। हाँ। मैं 12 कैलकुलेट करूंगा ना, मेरे को बहुत प्रॉब्लम होता है। मैं क्या कहता हूँ, प्रिंसिपल को सीधा 10 से मल्टीप्लाई करता हूँ पहले, इजी है मेरे लिए, राइट? ओके सर। फिर 15 इजी है, तो ये करूंगा, फिर 12 इजी चलेगा, राइट? ओके सर। तो चलेगा? हाँ सर। नहीं चलेगा ना, क्योंकि ये थर्ड ईयर का, राइट? करेक्ट है ना? 10 तो सर थर्ड बट ईयर ये, का इंटरेस्ट है, राइट? पर सर ये तो सेम नहीं है ना, ये तो तीनों तो सेम ही है। मेरे को क्या मालूम, मैं तो सर खाली पूछ रहा हूँ, मैं तो आसान करने के लिए, राइट? सर तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यूज होगा, चलेगा। चलेगा ना? करेक्ट है। हाँ। जब तुमको पूरा इंटरेस्ट निकालना है, समझ में आया, या पूरा प्रिंसिपल निकालना है, या पूरा, सॉरी, पूरा अमाउंट निकालना है, पूरा इंटरेस्ट निकालना है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता तुम क्या ऑर्डर में करो, करेक्ट है ना? हाँ सर। हाँ, अगर बोला कि फर्स्ट ईयर का निकालो, तब तुम्हारे लिए 12 मल्टीप्लाई करना बहुत जरूरी है। सेकंड ईयर का निकालो, या फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर का डिफरेंस निकालो, तब तुमको ऑर्डर में जाना जरूरी है, करेक्ट है? हाँ सर। लेकिन तीनों तीन अगर एक साथ निकालेगा तो कोई भी ऑर्डर में करो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, करेक्ट, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है? हाँ सर। ये मल्टीप्लाई फैक्टर लेके कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यूज कर सकते हो, राइट? तो बस, यहाँ पे थोड़े अलग अलग टाइप के हैं जो इंटरेस्ट अलग होगा, इसमें दो तीन चीज तुमको सीखनी है। एक होता है जब रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग होगा। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग होगा, तुमको फॉर्मूला से यूज नहीं कर सकते हो, करेक्ट है ना? तो यू हाँ सर। कैनॉट यूज द फॉर्मूला, तुमको एक एक करके ही कैलकुलेट करना पड़ेगा। और फॉर्मूला यूज करने से रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम है, इसमें सिर्फ आएगा इतना कि तुमको ईयरली कंपाउंडिंग होगा, फिर हाफ ईयरली कंपाउंडिंग होगा, फिर क्वार्टरली कंपाउंडिंग भी होगा, करेक्ट है? यस सर। ठीक है, तो अलग निकालना पड़ेगा। इसमें कितनी एक्सरसाइज है? 18, 10, 28, 10, 38, 48, 48 और 10, 58। अज्यूम 60, 30 क्वेश्चन करना पड़ेगा, राइट? हाँ सर। अगर तू रोज 5 क्वेश्चन भी करेगा तो 6 दिन में खत्म हो जाएगा, और 2 सेशन हम लेंगे इसका, करेक्ट है ना? हाँ सर। सो ये वीक में, नेक्स्ट वीक में खत्म हो जाएगा पूरा, राइट? अब ये प्रैक्टिस थोड़ा, इसका भी मैं और ही दूंगा तुमको, राइट? इसका ओके दूंगा सर। कि और, लेकिन ये मैं नेक्स्ट वीक में दूंगा, मतलब नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट नेक्स्ट सेशन में दूंगा। फर्स्ट सेशन में तब तक तुम्हारा ये कंपाउंड इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा, राइट? हाँ सर। ठीक है, हाँ सर। चलो, सी यू, बाय। बाय सर। क्लियर है? हाँ सर। चल बाय।